Good morning everyone, I am Sandeep. Today we are again doing exercise 6.3 of triangle. State which pair of the triangle is in the figure 6.34 are similar. Write the similarity criteria used for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form. Okay, symbolic form में आपको लिखना भी है. अगर फर्स्ट पार्ट करें तो क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के. देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इसके इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं बाई ए क्राइटेरिया. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए क्राइटेरिया. ओके, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है हमारे इक्वल है. सेकेंड पार्ट पर अगर हम मूव करें, देखो 2/4, 2.5/5, 3/6. ये साइड देखो सेम प्रोपोर्शन में सभी का सम 1/2 आ रहा है. तो ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ये जो ट्रायंगल है सेकंड पार्ट में ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू पी के. तो इस टाइप से सिमिलरिटी का सिंबल हम लगा देंगे. तो सेकंड पार्ट में भी हमारा आंसर क्या होगा, येस दे आर सिमिलर. थर्ड में देखो 2/4, ओके, 3/6, 2.7/5. ये दोनों साइड तो इक्वल आ रही है 1/2, लेकिन ये इसकी इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, तो दे आर नॉट सिमिलर. अगर फोर्थ पार्ट देखें तो एक एंगल ठीक है 2.5/5/10. ये दोनों 2.5 तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका आंसर होगा नो. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे देखो ये एंगल गिवन है तो ओके, अब 2.5/5 ठीक है. फिर ये साइड ने आपको गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन ये साइड ने तो गिवन है ही नहीं. जो AC/FE आपको गिवन होनी चाहिए थी. FE तो है हमारे पास लेकिन AC नहीं है, क्योंकि SAS कब लगता है जब दो साइडों के बीच में एंगल हो. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नो. क्यों? क्योंकि आपको ये साइड गिवन ही नहीं है यहाँ पे. अगर ये साइड यहाँ पे गिवन होती तो आपका ये हो जाता सोल्व, और वो इक्वल होती है अगर सेम प्रोपोर्शन में. थर्ड में देखो अगर दो एंगल हमारे इक्वल, ये 80 है ये 70 है, तो थर्ड निकाल लेंगे. ये 30 आएगा, ये 80 है ये 30 है, तो ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा 70. अब देखो तीनों ट्रायंगल किस में हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. एंगल BOC ये 125 है, तो ये एंगल हमें निकालने हैं. अब देखो ये 125 है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये एंगल कितने का होगा. अब ये देखो DOB लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 में 125 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 का हो जाएगा. अब ओके, अब ये 55 है तो ये इधर ये भी क्या हो जाएगा 55 का. तो वो ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70 का. तो ये कैसे सेम ये भी कितने का हो जाएगा आपका 55 का. अब ये 70 और 55 कितने होते हैं 120. अब 180 में से 120 माइनस करें तो 55. तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 55 का. तो ये तीनों एंगल आपके 55 के हो जाएंगे. ओके, सी दैट अगर ये 125 है तो ये 55, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं तो ये भी 55 हो जाएगा. अगर ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. अब ये 70 55 तो ये भी कितने का होगा 55 का. इन द सेम वे 70 55 125, 180 में 125 माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 55 का. ओके, तो तीनों एंगल हमारे 55 के हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC ये गिवन है. इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल प्रूव सो दैट OA/OC इज इक्वल टू OB/OD. तो ये हमें प्रूव करना है. तो सी दैट एक बार डायग्राम हम देख लेते हैं. गिवन क्या है AB पैरेलल टू DC, ये इसके गिवन है, और हमें ये प्रूव करना AO/OC इज इक्वल टू OB/OD. मीन्स ये डायगोनल है वो सेम प्रोपोर्शन में है. तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी, ये लगा सकते हैं. अब देखो एंगल 1 2 के इक्वल होगा. क्यों? अल्टरनेट एंगल है. अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे. इन द सेम एंगल 3 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा. अब एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो इसका मीन्स ये वाला एंगल भी इक्वल होगा. ओके, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों
ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर हो गए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। क्यों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड सेम प्रपोर्शन में होती है यहाँ पे। ओके, तो ये सेम प्रपोर्शन में आ गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम एक बार देख लेते हैं। इन द फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंगल 1 2 के इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर होगा किसके, टी क्यू आर के। तो ये सिमिलर आपको प्रूव करना है। तो सीधे सॉल्यूशंस हम क्या करेंगे, ये तो गिवन ही है हमें। ओके, एंगल 1 2 के इक्वल है तो इनके अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो पी क्यू पी आर के इक्वल होगी। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, हमने पी आर की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल 1 कॉमन है और ये साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। साइड, दो साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में और उनका एंगल इक्वल है तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ एस एंड टी आर ऑन द साइड ऑफ पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, देन सो दैट आर पी क्यू और आर टी एस दोनों क्या ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सी द डायग्राम, क्या गिवन एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के। ये जो एंगल पी है वो इसके इक्वल गिवन हमें। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम कंपेयर करें, कोई एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है, आर कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब आर कॉमन है और ये एंगल दोनों के इक्वल है, तो ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर पी क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, आर टी एस के। देखो ये एंगल कॉमन हो गया और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल आर कॉमन हो गया तो ए क्राइटेरिया से ये एंगल भी हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर तीनों एंगल सिमिलर हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पे ये सिंबल किस चीज़ का है, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, मीन्स इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है, ये सिमिलर प्रूव करना है। ओके, तो सी दैट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सिंपलिसिटी से हम ये लिख सकते हैं, तीनों साइडें क्या होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होगी। अब यहाँ पे देखो ए बी, अब ए सी को इधर लेके आए तो ए बी अपॉन ए सी 1 लिख सकते हैं। इन द सेम वे ए डी अपॉन डी ई का ए ई को इधर लेके आए तो ये 1 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ए बी अपॉन, अब यहाँ पे हमने प्लेस चेंज कर दिया इनका, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, तो ए डी अपॉन फिर रेसिप्रोकल कर दिया ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। ये देखो दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में आ गई, ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी सेम प्रोपोर्शन में आ गई। और एंगल ए क्या है, कॉमन है, एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको देखो ये डायग्राम गिवन है। इन द फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, देन सो दैट, ये 4 पार्ट हमें प्रूव करने हैं। ओके, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हमने क्या मान लिया, एंगल डी 90 है, एंगल ई भी 90 है, ये दोनों एंगल गिवन है, ये एंगल 1 और 2 मान लिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको लेंथ ही लग रहा है लेकिन इट्स वेरी सिंपल। देखो पहले ट्रायंगल ए पी ई और सी पी डी लेंगे, ए पी ई ये वाला ट्रायंगल प्लस सी पी डी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तो ये दो एंगल तो 90 है ही, एंगल 1 2 के इक्वल है। ओके, 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ई डी के इक्वल है, 90 है, तो ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्योंकि दो एंगल अगर सेम हो गए तो थर्ड एंगल भी एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए बी डी मीन्स ये ट्रायंगल, और सी बी ई। अब इसमें देखो पी ए ई और बी ए डी, ये तो एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, एंगल ए क्या है दोनों में, कॉमन है। ओके, पी ए ई और बी ए डी,
एंगल ए कॉमन है, एंगल ई और डी 90 दे ही रखे हैं, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ए क्राइटेरिया से एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इनमें क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट। थर्ड पार्ट देखो पी डी सी, अब पी डी सी कहाँ पे है, पी डी सी और बी ई सी, अब इसमें देखो एंगल सी कॉमन है सेम वही, और डी और ई 90 गिवन ही है, तो ये ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, now मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। E is the point on the side AD produced to of parallelogram ABCD and B intersects CD at F, so that triangle ABE similar to triangle CFB। ये हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। देखो इस टाइप से एक डायग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक पॉइंट E को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, ABE ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा किसके, CFB के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कैसे, सी दैट पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD होगी, AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। ओके, BE इज ट्रांसवर्सल, BE हमारे पास ट्रांसवर्सल है, और सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा। ओके, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल। अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ से देखो इन ट्रायंगल ABE और CFE एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो भाई ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। भाई दो एंगल इक्वल आ गए तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव। इन द फिगर ABC एंड AMP, ओके, AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये फिगर है, टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B and M respectively, prove that ABC similar to triangle AMP, CA upon PA is equal to BC upon MP। ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखो एंगल A कॉमन है दोनों में, BAC, ये एंगल A BAC और MAP दोनों में एंगल A क्या है, कॉमन है, और एंगल B और M 90 है ही, तो क्या होगा, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो ये साइड क्या होंगी, सेम प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो CA upon PA is equal to BC upon MP। थैंक्स फॉर वॉचिंग।